हाँ जी, तो मुक गया फिर आखिरकार वर्ल्ड कप भी। आखिरी मैच रह गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का और पता नहीं क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। ज़्यादा तो खतरनाक सूरत-ए-हाल नहीं बनेगी। हमारे सर से तो जो है जितना पानी गुज़रना था गुज़र गया। अब हमारे ज़्यादा तो जो फीलिंग्स होंगी वो जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो सेंटिमेंट्स होंगे, जो जज़्बात होंगे वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे, येलो शर्ट्स के साथ होंगे। लेकिन लग रहा है कि जो हालात चल रहे हैं, जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, मैच थोड़ा-सा तगड़ा होगा, मैच ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि भाईजान इंडिया जो है वो जीत जाएगा। एंड आई थिंक अच्छी टीम थी, बड़ी टीम थी, ज़बरदस्त टीम थी। पूरे का पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शान से उन्होंने खेला है। डिज़र्व भी वही करते हैं जीतना। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वहाँ पे हो रहा है और वर्ल्ड कप आईसीसी का और ओडीआई का। और वहाँ पे मोदी सरकार खुद भी सुना है कि वो तशरीफ ला रहे हैं और लाना भी चाहिए, उनके नाम का स्टेडियम है तो वो क्यों ना आए। और बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह से ठीक ठाक चलती जा रही हैं। और जैसे आईसीसी करता है हमेशा से कि वो बुलाता है जितने भी जीते हुए कैप्टन्स थे पहले वर्ल्ड कप के, उन सबको बुलाता है। तो इस बार भी उन्होंने इनवाइट किया, तो जाहिर बात है कि वो हमारे जो जीते हुए कैप्टन हैं वो कुछ नामसायद हालात की वजह से वो नहीं जा पाएंगे। तो उनको मेरे ख्याल वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जनाब हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हर दिल अजीज पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, वो जा रहे हैं। मेरे ख्याल चले गए होंगे अब तक, जब तक आप ये वीडियो देख तब तक तो पता नहीं मैच भी शुरू हो गया होगा, क्या सूरत हाल हो चुकी होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये लिटिल ऑड टेस्ट इन माउथ, लेकिन ये सारा कुछ तो फिर एनजीए की करे बंदा। अच्छा, जो अब ये भी देखना है कि किसके सर पे ताज सजेगा क्रिकेट का इस बार वर्ल्ड कप का। और ज़्यादा चांसेस यही लग रहा है कि इंडिया के सर पे ताज सजेगा। और वैसे तो ताज बहुत से लोगों के पाकिस्तान पे भी पाकिस्तानियों के भी सर पे सज चुके हैं। जितना यहाँ पे बंदरबांट हुई है, जिस तरह से यहाँ पे सबको ओहदे मिल रहे हैं और डेजिग्नेशंस मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा था कि मोहम्मद हफीज़ की क्या सूरत हाल है। मोहम्मद हफीज़ ने हैट्रिक कर ली, पता नहीं चौकों की छक्कों की कभी अपने कैरियर में हैट्रिक की कि नहीं की। कभी कभी जो आउट करते हैं उसकी कभी हैट्रिक की नहीं की, लेकिन जो पीसीबी के ओहदे हैं उनकी हैट्रिक उन्होंने कर ली है। पहला ओहदा उन्होंने जो है डायरेक्टर का लिया। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि भी इस लेवल का, इस फेम का, इस पोजीशन का बंदा चलो डायरेक्टर क्रिकेट आ रहा है, जिसने सारा अरसा सारी जिंदगी अपने क्रिकेट खेली है और सारा कुछ किया है। वो घुस बैठ गया नहीं है, पैराशूटर नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पैराशूटर वाली सिचुएशन लग रही है। क्योंकि जैसे ही ये सूरत हाल क्रिएट हुई है, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी मैं ही जो है हेड कोच भी होऊंगा अपना, ये अपने प्लेयर्स का। और खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम जा रही है, हेड कोच भी मैं होऊंगा। मैं जो ठीक है, दो हो गई। अब हेड कोच के लिए जो उन्होंने सारा करना था, लेवल 2 की ट्रेनिंग और ये वो सारा कुछ जो कोर्सेज वगैरह, वो सारा उनके पास कोई नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, हमने फिर भी कहा एक मेंटर आदमी है, एक प्रोफेसर वैसे भी कहा जाता था, एक अच्छा इंटरेस्टिंग आदमी, जबरदस्त आदमी था। हमने कहा चलो कोई नहीं, लगा रहा है मुन्ना भाई, कोई बात नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी ये सिचुएशन खत्म नहीं हुई थी। पहले दिन जो है वो मिला डायरेक्टर का ओहदा, उसके बाद चीफ हेड कोच का ओहदा मिला, और उसके बाद अब जो है वो बैटिंग कोच भी जो है खुद बन गए हैं हफीज साहब। और बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो बड़ा अच्छा उनका फ्लो, बड़ा जबरदस्त। जब से उन्होंने गोल्फ खेलनी शुरू की थी ना, उनके हाथ का फ्लो बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे छक्के मारते रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जो पीएसएल वगैरह में उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी बड़ी नहीं थी। 2 साल पहले तक अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब वो जो है वो उन्होंने हैट्रिक कर ली है। हेड कोच भी हैं और बैटिंग कोच भी हैं और साथ डायरेक्टर भी हैं। चलो ठीक है, हैट्रिक तो उन्होंने कर ली, लेकिन कितने दिन चलती है सूरत हाल ये भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि 2 ढाई महीने में जब इलेक्शन होंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी इन सब लोगों के लिए। अभी भी ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी वजीफे पे हैं, उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई है। और जैसे इलेक्शन होते हैं सूरत हाल क्लियर होती है, तो फिर एकदम बाजी पलट भी सकती है। और इन लोगों का क्या बनेगा, उन्होंने भी कहा कि फिर ठीक है, जितनी मौज मारी जा सकती है शायद ले लिया जाओ, मार ली जाए। वहाब रियाज जो है वो भी बड़े एक्टिव हैं, जाहिर बात है वो हमारे यहाँ पे पंजाब के जो है वो वजीर मशीर खेल भी हैं। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी उनको मिल गया हुआ है। और वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। और बड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, बड़ी अहम बात है उन्होंने। और उन्होंने एक और ये चीज़ भी की कि उनके साथ वहाब रियाज ने जो है मिलके, वहाब रियाज ने और शान मसूद ने मिलके टीम भी डिसाइड कर ली कि कौन सी टीम जाएगी। 15 लोगों का कैंप नहीं लगेगा, 18-19 लोगों का कैंप लग रहा है, जिसमें सैम अयूब भी है। सैम अयूब वाइट बॉल के साथ बड़ा अच्छा खेलते रहे, चीजें करते रहे,
उनको पता नहीं वो ट्रेनिंग के लिए किस चीज़ के लिए उन्होंने भी कैंप में डाल दिया। चलो अच्छी बात है, डाल दिया, कोई ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं है। इन लोगों को, इन बच्चों को आगे लेके चलना चाहिए। जो मुझे सबसे जो खुशी हो रही है वो है साहबजादा फरहान की। वो बड़े अच्छे प्लेयर थे, बड़े कंसिस्टेंट, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, और वो खेलते रहे पीएसएल में। थोड़ा सा उन्होंने खेला, उसके बाद वो आगे डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उन्होंने इस लास्ट सीजन जो है उसमें भी उन्होंने कोई 850 स्कोर मारा, कोई उसके करीब पहुंचा ही नहीं है पूरे पूरे सीजन में उन्होंने जितना स्कोर मारा है। और बड़ा अच्छा, बड़ा कंसिस्टेंट खेला, बड़ी अच्छी चॉइस है उनकी भी, बड़े अच्छे तरीके से उनको भी लेकर चलना चाहिए था। दैट वाज गुड चॉइस है। बाकी को देखना है कि बाकी किस तरह से इस चीज़ पे बिहेव करते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। और खुर्रम शहजाद भी हैं, वो भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नसीम शाह अभी तक फिट नहीं है, तो उनकी जगह पे या खुर्रम शहजाद आएंगे या मीर हमजा आएंगे। इन दोनों को भी उन्होंने कैंप में रखने की उम्मीद है। खबर आ रही है कि ये दोनों प्लेयर्स भी कैंप के अंदर आएंगे। सूरत हाल क्या बनती है, किस तरह से इन चीज़ों को लेके जाया जाता है, वो एक अजीब सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये अभी हतमी फैसला नहीं हुआ इस बारे में। हतमी फैसला उस वक्त होगा जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो वापस आएंगे वर्ल्ड कप का मैच देख के। कितने फिके मुंह से देखेंगे, ना उनकी अपनी टीम है ना कुछ है, लेकिन भाइयों ने जाके मैच देखना था। चलो कोई बात नहीं, देख ले, अच्छी बात है। सब देख ले, प्रेसिडेंट्स अपने अपने बोर्ड्स के आए होंगे वहां पे, तो चलो ठीक है, अच्छी गपशप लग जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल ये बन रही है कि उन्होंने वापस आएंगे, वापस आके शान मसूद और ये दोनों वहाब रियाज उनको प्रेजेंट करेंगे कि जी हमारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन इस किस्म की बन रही है, ये चीज़ें लेके चलें। शान मसूद के साथ भी ज़ाहिर बात है कुछ नाराज नाराज चल रहे हैं कि हमारे भाई हैं जो सरफराज साहब, क्योंकि अभी जो कायद ट्रॉफी हो रही थी, कौन सी हो रही थी, उसके अंदर जो है वो सरफराज के मैच खेल रहे थे, लेकिन वो कीपिंग नहीं कर रहे थे, और उन्होंने जो है वो एक बॉल पकड़ते पकड़ते जाके गड़ाम करके टक्कर मारी है शान मसूद के अंदर, और शान मसूद ने चुक के वो मारे यार, बड़ी अजीब, बहुत बुरी तरह से बेचारा वो गिरा है। गिट्टा बेचारे पर आधा रह गया। मेरा ख्याल ठीक ही होगा, अल्लाह करे उसको इंजरी ना आई हो इस किस्म की, कोई स्वेयर किस्म की, लेकिन वो एक इट वॉज लिटिल बैड टेस्ट। लेकिन वो देखते हुए, जब अब कीपर सारी जिंदगी कीपिंग की है, उसको अब सरफराज उसको कीपिंग नहीं करा रहे, बूढ़ा हो गया चाहे देर, मैं बैठ नहीं सकता अब इस तरह से, तो उसको उन्होंने कहा कि वैसे फील्डिंग कर लेते। फील्डिंग के दौरान गेंद आई थी ना शान मसूद ने वेख्या थे ना सरफराज ने वेख्या थे, गड़म आपस में टक्कर मारी है। डोमेस्टिक में इस किस्म की चोटें, इस किस्म के प्लेयर्स को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें, चोटें तो जो है गिट्टे बड़ी लगी, उसके बाद बेचारे वो बाहर चले गए शान मसूद। और ऐसी सूरत हाल में, ऐसे टाइम पे जब बिल्कुल नुक्के के ऊपर सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शान मसूद के लिए बहुत टफ पीरियड है, क्योंकि उनके उन पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन उतनी उनके लिए हक में नहीं है। लेकिन शान मसूद का कैरियर जो है वो ये कहता है, यॉर्कशायर में भी वो कैप्टन रहे हैं, कि वो कोई ऐसी बात तो नहीं थी अगर यहाँ पे इतना फेवरिज्म, इतना सारा कुछ चल रहा था। कहा जाता है कि बहुत फेवरिज्म है उनके वालिद साहब के हवाले से, लोगों के हवाले से, उनकी अपनी लीग जो है उसके हवाले से, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल बन नहीं रही। यॉर्कशायर वाले उनको कैप्टन रख सकते हैं, उन्होंने किसी वजह से रखा होगा, वहाँ तो अब्बा जी की वाकफियत अप्रोच नहीं चलती ना, तो यहाँ भी ये सूरत हाल होनी चाहिए। उम्मीद है कि ज़रा डंडा फेरेंगे, ज़रा बंदों को फिट रखेंगे, खुद भी अपना फिटनेस लेवल उनका अच्छा है, कंसिस्टेंट फोकस्ड डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आइंदा कोई हिला सकता है। अभी तो उनके पास सिर्फ रेड बॉल का है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अरसे में जो है वो सिचुएशन मजीद चेंज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन बहुत तगड़ा है। शाहीन, मेरा ख्याल है कि वो जिस बेस से, जिस कमिटमेंट से, जिस डेडिकेशन के साथ वो अपनी गेम को देख रहा है, और जितना उसका कैरियर आगे पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है कि ही विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कैप्टन फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स। अभी 2 फॉर्मेट्स है उसके पास, सिर्फ ओडीआई है और टी20 है। मुझे लग रहा है कि वो, अगर शान मसूद ने अपने आप को इम्प्रूव ना किया, अपनी अपनी कमिटमेंट को, बॉडी लैंग्वेज को, अपने ग्राउंड के अंदर अपने स्पिरिट्स हाइड ना की, तो फिर मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी अ बेटर चॉइस। लेकिन वी वांट कि शान मसूद भी जो परफॉर्म करे और अच्छा रिजल्ट को लेके आए ऑस्ट्रेलिया से। अभी तक के लिए इतना ही। कल जब वर्ल्ड कप का मैच खत्म होएगा, दोबारा गप लावांगे, देखेंगे की सूरत हाल बन रही है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।